मित्रों, आज पूरे भारतवर्ष में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू के बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हर पर्व त्यौहार पे हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है। चाहे वो लखनऊ का कमलेश तिवारी हो, या उदयपुर का कन्हैया लाल हो, या फिर दिल्ली का तरुण खटीक हो, या फिर गाजियाबाद का सूर्या चौहान हो। न जाने कितने हजार हिंदुओं की हत्या कर दी गई। आपको पता होगा कि गाजियाबाद में सूर्या चौहान को बकरा ईद के दिन उसके दोस्त असद ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद उसके पेट में 25 से 30 बार चाकू से हमला किया, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जरा सोचिए मेरे भाई, ये एक हत्या नहीं है, ये एक सोच है, जिस सोच को जड़ से ख़त्म करना होगा। हालांकि यूपी पुलिस ने उस आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन उसके साथ में 5 से 7 लोग और थे। उन सभी का एनकाउंटर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि जो आरोपी था, जिसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, हुर 72 के पास भेज दिया, उसका जो बाप है, उस आरोपी असद का जो बाप है, उसी ने अपने बेटे को कहा था कि सूर्या का काम तमाम कर दो। तभी वो लड़का अपने दोस्त को पेट में छुरा घोंप देता है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये एक हत्या नहीं है, ये एक सोच है, और इस सोच को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस सोच का मेन उपज मदरसा है। जब तक हमारे देश में मदरसा चलता रहेगा, तब तक ये सोच उपज होता रहेगा। इसलिए भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों को मिलकर के भारत में मौजूद तमाम मदरसों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, और उसमें पढ़ाने वाले तमाम मुल्ला मौलवी मौलाना को उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सोच जो है मदरसा से ही उपज होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब गाजियाबाद में सूर्या चौहान की निर्मम हत्या कर दी गई, 5-7 जिहादियों ने, आतंकवादियों ने मिलकर के एक अकेला सूर्या चौहान के पेट में 25 से 30 बार चाकू घोंपा। जब पत्रकार वहां पे पहुंच करके उसके अड़ोस पड़ोस में पूछा कि क्या ये घटना सही है या गलत है, उस पर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के ज़्यादातर लोग ये कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को गाजा में क्या होता है ये पता है, फिलिस्तीन में क्या होता है ये पता है, ईरान में क्या होता है ये सब कुछ पता है। ईरान के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके पड़ोस में एक हिंदू नाबालिग बच्चे की जिहादियों ने मिलकर के निर्मम हत्या कर दी, उसके बारे में उसको पता नहीं है। हर पर्व त्यौहार पे हिंदुओं को बलि का बकरा बना दिया जाता है। लखनऊ में कमलेश तिवारी से लेकर के उदयपुर के कन्हैया लाल तक, और दिल्ली के तरुण खटीक से लेकर के गाजियाबाद के सूर्या चौहान तक, न जाने कितने हजार हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, तो वहाँ पर तो आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन बाकी के राज्यों में कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके तहत उस आरोपियों को फांसी पर लटका दिया जाए। एक आरोपी का सिर्फ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में असद नाम का जो मेन आरोपी है, उसी का एनकाउंटर हुआ है। बाकी के जो 5-7 जिहादी उसके साथ में था, उसका भी एनकाउंटर नहीं हुआ है। उन सभी का एनकाउंटर करो और उसके घर पे बुलडोजर चलाओ, उसके पूरे खानदान को उठाओ। चाइना में जब भी कोई क्राइम होता है, इस तरीके का कोई भी जघन्य अपराध होता है, तो आरोपी के साथ साथ उसके पूरे डीएनए को उठा लिया जाता है, उसके पूरे खानदान को उठा लिया जाता है, और सबको लटका दिया जाता है। तभी शायद चाइना जैसे देशों में इन सब तरीके का जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार आरोपी सोचता है। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि असद के साथ साथ ये जो जितने भी जिहादी थे, उन सब का एनकाउंटर करो, और उसके माँ बाप को, उसके पूरे खानदान को उठाओ। तभी शायद आने वाले समय में इन सब तरीके की चीज़ें, इन सब तरीके की घटनाएं रुक सकती है। वरना आए दिन किसी न किसी पर्व त्यौहार पे भैया हिंदुओं का हत्या होता रहेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यक होने के बावजूद ये हाल है कि हर किसी न किसी पर्व त्यौहार पे किसी न किसी हिंदू को बलि का बकरा बना दिया जाता है। चाहे वो दिल्ली का तरुण खटीक हो, या फिर गाजियाबाद का सूर्या चौहान हो, या फिर लखनऊ का कमलेश तिवारी हो, या फिर उदयपुर का कन्हैया लाल हो। आए दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या कर दी जाती है। आज तक हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार और तमाम राज्य सरकार से कि इन सब तरीके के जघन्य अपराधी का सबसे पहले उसका एनकाउंटर करो, उसके पूरे डीएनए को उठाओ, 100% संपत्ति सीज करो, और उसके पूरे खानदान का नागरिकता ख़त्म करो, और पूरे खानदान को फांसी पर लटका दो। तभी शायद आने वाले समय में इन सब तरीके की अपराध करने से पहले आरोपी 100 बार सोचेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं? इस खबर को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सूर्या चौहान के हत्याकांड में जितने भी आरोपी संलिप्त हैं, उन सब का एनकाउंटर करो, और उस सब के डीएनए को उठाओ, उसके पूरे खानदान को उठाओ, और उस सब का एनकाउंटर किया जाए।